आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने बापू का पत्र पाठ का एक वीडियो देख लिया है और मैं उम्मीद करूंगी कि आपकी अध्यापिका जी ने पाठ को जिस तरह से सरलता से आपको समझाने का प्रयास किया है उसमें अच्छी तरह से मैं सफल हुई होंगी। और अगर कोई असुविधा या कोई दिक्कत हो आपको वीडियो से या फिर पाठ को समझने में, तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आरंभ करती हूँ आज का बाकी अंशों को, पाठ के बाकी अंशों को, जो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा दूंगी। और इसके साथ साथ अगर आप वीडियो को देखते हैं तो परीक्षा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके उत्तर आप सरलता से दे पाएंगे। तो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको मैं एक बार दोहरा लेती हूँ कि पाठ के माध्यम से लोग अपने संदेश और भावनाओं को प्रकट करते थे। यानी पुराने समय में लोग पत्र के माध्यम से दूर गए हुए अपने पुत्र को या अपने पति को या अपने बेटी को जिसका विवाह हो गया या फिर जो बाहर गए हैं उनको अपने घर की बात, और वे लोग अपने घर की बात पत्र के माध्यम से जानते थे। हर महीने गांधी जी को एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मिला था। कैदियों को अंग्रेजों के शासन काल में पत्र लिखने और भेजने की सुविधा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं थी, यानी उन पर बहुत बंदिशें थी। चलिए आगे बढ़े। अब तो यहाँ तक थी कहानी हमारी। तो आपको फिर से बता दें कि बापू जी जो हैं, यानी महात्मा गांधी, उन्हें हम लोग बापू भी कहते हैं। वह हमारे क्या है, हमारे देश के, भारत देश के पिता कहे जाते हैं, बापू कहे जाते हैं। और इन्होंने बहुत से सीख और बहुत से हमें क्या, हमें मूल्यपरक बातें हमारे जीवन के लिए सिखाई हैं, जो हमारे अंदर नई नए और अच्छे गुणों को विकसित करने में सहयोग करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं पाठ का बाकी अंश। का पत्र। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इस पढ़ाई से मैंने समझा कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आप देख सक रहे हैं कि गांधी जी अपने पुत्र को पत्र लिख रहे थे और वो यह समझ रहे थे कि गांधी जी के जेल में आ जाने के बाद उनके बेटे के ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी, जबकि उनका बेटा अभी भी उतना क्या है, उतना युवा नहीं था कि वह परिवार की जिम्मेदारी को संभाल सके, और वह अभी पढ़ाई भी कर रहा था। तो एक बात सही है कि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है और अब उसे पढ़ने का मौका ना देकर उसे घर की जिम्मेदारियां थोपी जाए तो उसके अंदर असंतोष होना स्वाभाविक है। तो गांधी जी जो है वह बहुत इस बारे में चिंता कर रहे थे कि आखिर वो बेटी को कैसे समझाएं। तो पत्र में उन्होंने बताया कि तुम्हें, मुझे मालूम है कि तुम्हें अपनी शिक्षा को लेकर बहुत असंतोष है, और उन्होंने ये भी कहा कि आज वो जेल के ऐसी परिस्थिति में रहकर भी बहुत कुछ पढ़ लिख रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इस पढ़ाई से उन्होंने ये समझा कि अक्षर ज्ञान यानी सिर्फ अक्षरों को जानना, पहचानना, उनके अर्थ जानना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती। तो आखिर सच्ची शिक्षा होती क्या है, ये भी तो प्रश्न है ना। तो सच्ची शिक्षा क्या है? सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यानी अपने कैरेक्टर को डेवलप करो और अपने ड्यूटी के प्रति क्या है, ओबीडिएंट रहो। यानी अपने कर्तव्यों के प्रति आप आज्ञाकारी रहे। इस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आपका दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आप अगर अपने कर्तव्यों को पक्का पालन कर रहे हैं और अच्छे गुणों को ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आप गलत सोच से काम करते हैं तो फिर आप जो सीखना चाह रहे हैं, जो कर्तव्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो फलदायक नहीं होगा। उससे ना आप कुछ सीखेंगे और ना किसी को सहायता पहुंचा सकेंगे। तो कह रहे हैं गांधी जी कि अगर तुम सच्ची शिक्षा पाना चाहते हो तो अपने चरित्र का निर्माण करो, यानी चरित्र में अच्छे अच्छे गुणों को विकसित करो और अपने कर्तव्यों को समझो और उसका सच्चे हृदय से पालन करो। जैसे कि गांधी जी के पुत्र का अभी काम था कि वो अपनी माँ का ध्यान रखे, अपने भाइयों का ध्यान रखे। लेकिन अगर वो अच्छे मन से अगर ये काम नहीं करेगा, उसके मन में ये रहेगा कि नहीं, वो माने उसे नहीं करना चाहिए, वो भी छोटा है, उसे इस चीज का पालन नहीं करना चाहिए, तो काम बिना मन के काम कर रहा है वो, तो वो फिर उसके लिए अच्छा नहीं होगा। चले
आगे बढ़े। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। रामदास और देवदास का भी तुम संभाल रहे हो। अमोद प्रमोद के एक निश्चित आयु तक की शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। यानी वो अपने भाई को भी संभाल रहा है, बीमार माँ की भी देखभाल कर रहा है। सोचिए कि आज गांधी जी, ये सारी जिम्मेदारी किसकी थी? गांधी जी की। अब गांधी जी तो स्वतंत्रता सेनानी बन गए हैं, वो देश के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, तो उनके पास, उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि वो अपने परिवार को भी देख पाए। क्यों? क्योंकि जेल में है। तो इसीलिए वो अपने बेटे को समझा रहे हैं कि तुम अगर अपनी बीमार माँ की सेवा करोगे और अपने भाइयों की सेवा करोगे तो तुम बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे। ये भी एक शिक्षा का माध्यम है। यह भी चरित्र निर्माण का एक आधारशिला है। अमोद प्रमोद यानी आनंद करना। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, बड़े भी बच्चे हैं, तो वो चाहते हैं कि अपने मित्रों के संग घूमने जाए, मित्रों के संग बातचीत करे, उनके साथ समय बिताए, और वो जो कर रहा है वो भी करे, वो खेले थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर गांधी जी उसको समझाते हैं कि अमोद प्रमोद करने का एक समय होता है, एक आयु होती है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। यानी आप बच्चों की जो जिम्मेदारी है, बहुत सी जिम्मेदारी है, घरेलू जिम्मेदारी है, आपकी पढ़ाई लिखाई के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, आप रास्ते में चल रहे हैं तब वहां पे आपकी जिम्मेदारी है, आप विद्यालय में हैं तो वहां पर आपकी जिम्मेदारी, मैंने हर क्षेत्र में, हर क्षण में बहुत सी जिम्मेदारी है, उसको समझना, उसको निभाना। आपका जो कर्तव्य है उसको भी समझना और उसको निभाना, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए गांधी जी ने यहाँ पर, गांधी जी के इस पाठ से मैंने एक प्रश्न रखा है, बच्चों को अमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक की शोभा क्यों देते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का भाग, उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। मैं जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। यानी गांधी जी क्या कह रहे हैं कि उन्हें अपने आचार विचार में सत्य अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। यहाँ पर उन्हें कौन है? बालक, माने यानी 12 वर्ष की आयु से जो बड़े बालक हैं, उन लोगों को अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। आचार और विचार, फिर से बता दे, आचरण यानी बिहेवियर, और विचार यानी सोच में सत्य और अहिंसा दोनों होनी चाहिए। मैं जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था, यानी करते थे। अतः हमें क्या करें कि दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम करें, तो हमें बहुत सुख मिलेगा। और काम की अधिकता, यानी काम, कभी कभी बहुत सारे काम आ जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम के द्वारा भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। हाँ, काम आ गई, परेशान हो गए, कौन कौन सा काम पहले करूं, कौन सा बाद में करूं। तो कह रहे हैं कि इसमें परेशान नहीं हो, और यह कैसे होगा, पहले क्या करूं, इसमें परेशान ना होकर शांत मन से विचार पूर्वक यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तो आपको सोच विचार करना है और शांत मन से अपना कार्य करेंगे तो आप अच्छे गुणों को विकसित कर पाएंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। यानी, और सद्गुणों के विकसित करने के लिए जो महत्वपूर्ण बात गांधी जी कह रहे हैं वह यह है कि कि आप जो है नियम पूर्वक, प्रातः काल नियम पूर्वक सूर्योदय से पहले अगर उठे तो बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर से अपने गुणों के विकास के लिए प्रार्थना करें, अपने पाप के लिए क्षमा की प्रार्थना करें और उनसे सहयोग की प्रार्थना करें। चलिए आगे बढ़े। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। तो मोहनदास करमचंद गांधी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ सक रहे हैं कि नियम पूर्वक उन्होंने कार्य करने की बात कही है। यानी वह अपने बेटे को सांत्वना देना चाहते हैं, उसे कि वह परेशान ना हो जाए, उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां एक संग आ गई हैं, और वह जो है अ, अगर शिक्षा प्राप्त नहीं भी कर रहा है तो इस तरह से भी अपने अंदर
वह बहुत से गुणों को विकसित करके सच्ची शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, अपने चरित्र को मजबूत बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। बापू का पत्र पाठ से जो कठिन शब्द है वो यहाँ पर है। सहित यानी साथ, नियमितता माने नियम के साथ चलना, सहायक सहायता करने वाला, प्रयत्न पूर्वक प्रयत्न के साथ, सूर्योदय सूर्य का उदय होना, चेष्टा प्रयास, अमोद प्रमोद मनोरंजन, मूल्यवान कीमती, सिद्ध यानी साबित, दृष्टिकोण यानी सोचने का तरीका, भान यानी ज्ञान, स्वास्थ्य यानी सेहत, सद्गुणों यानी अच्छे गुण। और ये भी मैं कहूँगी साथ-साथ कि आपको इसके साथ वाक्य रचना करने का भी प्रयास करना चाहिए। यानी वर्तनी को ध्यान देंगे, शब्दों के अर्थ को समझेंगे और जो शब्द है, नए शब्द जो आप सीख रहे हैं, उनसे वाक्य रचना भी करेंगे। योग्य महत्वपूर्ण बातें, प्रेरक प्रसंग के वीडियो को आवश्यकता अनुसार देखें, कठिन शब्दों के अर्थ को याद करें, पाठ का वाचन ऊंची आवाज में करें, प्रश्नों के उत्तर को खुद से लिखने का प्रयास करें, पाठ के कठिन शब्दों की वर्तनी श्रुतिलेख के द्वारा अभ्यास करें। यानी विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए, पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जानने में, सच्ची शिक्षा क्या है यह समझने में, सद्गुणों और प्रार्थना के महत्व को समझने में, काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, ये बात। तो चलिए, इतना तक रहा आज का हमारा यह वीडियो पाठ यहीं पर समाप्त। और मैं यही कहूंगी कि मूल्यपरक प्रश्न जो हैं, जो मैंने हॉट क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसके उत्तर को ध्यान से अपने से सोच विचार करके तैयार करें। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान दें। अलविदा।